हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो गाइस आ गया मैं कैमोडोस के नेक्स्ट सेशन में। और गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत रिक्वेस्टेड है, काफी लंबे टाइम से इस पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयनिक सॉलिड फॉर्म्स में पाए जाते हैं और हमसे पूछ लिया जाता है उसके कैटायनिक या एनायनिक फॉर्म का हाइब्रिडेशन क्या होगा। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रह जाते हैं, कई बार डाउट्स आते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो कुछ ऐसा करो। तो गाइस पूरी जोश, एनर्जी, जुनून और रिदम के साथ स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, जो कि डील करने जा रही है इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के अराउंड। तो मजा आएगा गाइस, पूरी बूम बूम एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे। जो भी चीजें आपको पता ही जाती है आप उसको पहले ही नोट करते जाएंगे। नाउ गाइस क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ। मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुके, कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम डी ऑर्बिटल यूज्ड इन द कैटायनिक पार्ट ऑफ द गिवन सॉलिड। गाइस पहली बात तो आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको सॉलिड इन्होंने बोल दिया है, मतलब ऑटोमेटिकली जो भी कंपाउंड है इनका डिफॉल्ट स्टेट इन्होंने डाल दिया है कि भैया इनका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। मतलब अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट सॉलिड लेते हुए ही सोचना है, गैसियस लिक्विड आप मत मानिए, क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया है कि सॉलिड वाला फॉर्म इनका लेना है। अब यहां पर ये सवाल ट्विस्टेड हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड है, मतलब हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, कैटायनिक आयनिक फॉर्म में ये पाया जाएगा। अब हमें पता कैसे चले, तो मैं आपको वो समझा देता हूं। सबसे पहली चीज गाइस, अगर हम PCl5 की बात करते हैं तो PCl5 ना गाइस ये इस तरह से सॉलिड में पाया जाता है। ये पाया जाता है PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। अब आपको ये दिमाग में रखना है, ये इस तरीके से आयनिक फॉर्म में पाया जाता है जब ये सॉलिड में रहता है। तो चलिए हाइब्रिडेशन निकालते हैं। अब कई बच्चों को यहां पे डाउट आ रहा होगा, मैंने हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्टकट आपको पहले ही बता रखा है। क्या? इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के कितने 5, इसके कितने 7 into 4 कितने हो गए 28। यहां से क्या प्लस, तो -1 कर दीजिए, कितने हो गए 32 हो गए। 8 से डिवाइड कर दो 4, मतलब गाइस इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। उसी तरीके से PCl6 का आप निकाल सकते हैं, ये 5 हो गया। इसका आप कितना हो गया क्लोरीन का 7 into 6 कितने हो गए 42 + 1। तो आप चेक कर लीजिए, ये हो गया 47 48। 8 से डिवाइड कर दिए, कितने हो गए 6, मतलब हाइब्रिडेशन कितना आ गया sp3d2 मतलब 1 3 4 2 6। क्लियर है? अच्छा अब गाइस आपको लग रहा होगा बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही खूबसूरत था, बड़े आराम से हो गया सर, तो क्या PBr5 भी बड़े आराम से हो जाएगा? अभी देखते हैं गाइस। अगर आपको लग रहा है कि हम PBr5 को ऐसे लिख दें PBr4 पॉजिटिव और यहां पे लिख दे PBr6 नेगेटिव, बिल्कुल ही गलत है। भयानक गलती आपने कर दी जिसकी माफी भी नहीं मिल सकती, इतनी बड़ी गलती है। बिकॉज एक फास्फोरस 6 बल्कि ब्रोमीन को नहीं रख सकता है, सो दिक्कत हो गई। तो अब सवाल पैदा होता है कैसे टूटेगा सर, तो देखिएगा, यही तो सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। PBr5 गाइस ये इस तरीके से आयनिक सॉलिड में पाया जाता है, PBr4 पॉजिटिव और साथ में पाया जाता है Br नेगेटिव। ठीक है, ये इसका आयनिक फॉर्म है। अब देखो PBr4 पॉजिटिव बिल्कुल ऐसा ही है PCl4 पॉजिटिव के जैसा। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? जी हां sp3 है, बिल्कुल ही गाइस टेट्राहीड्रल है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं N2O4। गाइस मैं पहले से बता रहा हूं, फिर बार बार बता रहा हूं, इन्होंने पहले ही फिजिकल स्टेट बोल दिया है, आपको N2O4 सॉलिड के फॉर्म में लेना है। तो गाइस कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। N2O4 को हम नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट भी बुलाते हैं और इसका रीजन क्या है, ये इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में NO पॉजिटिव और साथ में गाइस नाइट्रेट, जी हां NO3 नेगेटिव फॉर्म में, इस फॉर्म में पाया जाता है जब ये सॉलिड रहता है। मैं फिर से बता दूं, ये सॉलिड है, 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 ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। पहले से ही इन्होंने लिख रखा है सॉलिड। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट जो लिखा सर, देखो ये तो बाइनरी है। अब गाइस जब कभी भी AB होगा ना तो ये ऑलवेज लीनियर ही होगा, इसमें क्या ही दिमाग लगाना है। तो ये sp है, 2 एटम है, बाइनरी है, तो एक लाइन में ही हटेंगे। ठीक है, नाइट्रेट चलिए बिल्कुल निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए
नाइट्रोजन का कितना हो गया 5, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, 6 इंटू 3 कितने हो गए 18, और माइनस से तो 1 प्लस कर दिया, कितने हो गए तो 18 1 19 5 24 हो गए, 8 से डिवाइड कर दीजिए कितने हो गए 3, मतलब गाइस इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो गया sp2, कोई डी की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया, sp2 हमने निकाल दिया नाइट्रेट, परफेक्ट। Cl2O6 में गाइस यहां पर गलती हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। Cl2O6 गाइस कैसे टूटता है देखिएगा, ये टूटता है ClO2 पॉजिटिव में, और गाइस ये टूटता है किसमें, जी हां ये टूटता है ClO4 नेगेटिव में, ये इस दो पार्ट में टूटता है, ClO2 पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव। अब गाइस देखो, अगर आपको ये एग्जाम में नहीं पता है ना, तो एग्जाम के दिन अगर साइंटिस्ट बनोगे ना तो गलती हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पहले से पता होना चाहिए कुछ हद तक, तो इससे नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर थोड़ा कम भी पता है तो लॉजिक और मैकेनिज्म लगा के हम सोच सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिस्क लेना बहुत ही घातक हो जाता है गाइस। तो Cl2O6 है, ClO2 पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव। चलिए हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, ऑक्सीजन के 6, 6 2 कितने हो गए 12, प्लस है तो माइनस कर दिया, 12 7 19 1 18, 6 से डिवाइड कर दिया कितने हो गए 3, 3 का मतलब क्या हो गया sp2। यहां आ जाइए ClO4, क्लोरीन के कितने हो गए गाइस 7, ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, 6 इंटू 4 कितने हो गए 24, माइनस है तो एक ऐड कर दिया, कितने हो गए 24 प्लस 1 25, और 7 कितने हो गए 25 7 32, 8 से डिवाइड कर दो कितने हो गए 4, मतलब गाइस इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp3। तो गाइस हमें कैटायनिक पार्ट के बारे में चेक करना है, हम बिल्कुल बात करेंगे। ओ माय गॉड, दिस इज द ब्यूटीफुल, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, गजब का है, शानदार है। जब आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर XeF6 को, जेनन हेक्साफ्लोराइड को जब आप रिएक्ट कराते हैं तो HF के कंटेनर में जब आप मिक्स करेंगे XeF6 को तो बहुत आसानी के साथ ये डिसॉल्व हो जाता है और एक लिक्विड देता है, दैट इज HXeF7। लेकिन इन्होंने सवाल में बोल रखा है कि भैया सॉलिड लेने का, हम लिक्विड ले नहीं सकते हैं, तो हमें समझना होगा इस HXeF7 के अंदर कैटायनिक और एनायनिक पार्ट क्या है, और यही इस सवाल की खूबसूरती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं आपको यहां समझा देता हूं। सबसे पहली बात गाइस, अगर इस HXeF7 की बात करते हैं तो गाइस ये पाया जाता है XeF5, समझिएगा XeF5 पॉजिटिव और HF2 नेगेटिव फॉर्म में पाया जाता है गाइस। बहुत ही जबरदस्त इसका दो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो आपको नजर आ रहे हैं, XeF5 पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव फॉर्म में, बहुत ही कमाल का है गाइस। फॉर्म करने का मैंने पहले ही बता रखा है आपको, अगर आप HF के अंदर XeF6 डालेंगे तो गाइस ये डिसॉल्व हो जाता है और ये फॉर्म करता है HXeF7 का, और इसका अगर सॉलिड फॉर्म लेंगे तो ये इस फॉर्म में पाया जाता है। चलिए हाइब्रिडेशन निकाल के देखते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल है। अगर हम XeF5 की बात करते हैं कैटायनिक पार्ट की तो ज़ैनन हो जाएगा 8, और अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की 7 इंटू 5 हो जाएंगे 35, और प्लस है तो एक माइनस कर दीजिए, कितने हो गए 34 8 हो गए 42, 8 से डिवाइड कर दीजिए कितने हो गए 8 5 40, बच गए 2, 2 को देखिए कैसे करते हैं, 8 को डिवाइड किया 5 बार में घटा, 5 बॉन्ड पेयर हो गए, कितने बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना आ गया 6, 6 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3, और आपके पास क्या आ गया, जी हां sp3, और आपके पास आ गया d2। ये रहा इसके कैटायनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। HF2 के अंदर हाइब्रिडेशन की हम बात नहीं करते, एक बाइनरी मॉलिक्यूल है, दैट्स ऑल। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे HCl लेते हैं, HBr लेते हैं, HF लेते, वैसा ही HF के अंदर सिंपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन की ओवरलैपिंग है, तो हाइब्रिडेशन की बात नहीं करेंगे। हाइब्रिडेशन सिर्फ यहां पे सेंट्रल एटम ज़ैनन है, इसका हमने निकाला sp3d2। ओके गाइस, ब्यूटीफुल, हो माय गॉड, दैट्स अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग, N2O5 गाइस। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर N2O5 को देखते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे ये नाइट्रेशन के काम भी आता है। आपको अक्सर दिखता होगा, आपने कई बार बुक में देखा होगा, बेंजीन प्लस N2O5 लिख के और वो यहां पे फॉर्म कर देते हैं नाइट्रोबेंजीन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां नाइट्रेटिक मिक्सचर तो है नहीं, फिर नाइट्रोबेंजीन कैसे आया? तो N2O5 गाइस, ये समझिएगा, ये NO2 पॉजिटिव और गाइस यहां पे NO3 नेगेटिव इस फॉर्म में पाया जाता है। समझिए, NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, ये इसका बाइफर्केशन है। तो गाइस NO2 के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत बढ़िया से जानते हो, लीनियर है, sp है, शॉर्टकट निकाल भी सकते हो, और नाइट्रेट का मैंने अभी आपको बताया sp होता है गाइस। आई होप आपको सबसे पहली चीज समझ में आ गई कि ये जो सॉलिड्स हैं ये किन किन फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जरा चेक कीजिए, यहां पे कैटायनिक पार्ट में क्या आ रहा है,
PCl4 हाइब्रिडेशन क्या है sp3, नहीं D नहीं है। यहां पे आ जाइए PBr, नहीं ये तो था ही नहीं, PBr4 पॉजिटिव sp3 D नहीं है। आगे आ जाइए N2O4, यहां D हो ही नहीं सकता। Cl2O6 यहां पे आपको नजर आ रहा मैक्सिमम केटायनिक पार्ट आपको sp2 और sp3 D नहीं है। आगे आ जाइए PF5, देखिए PF5 में क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में सिंपल वैसे ही पाया जाता है, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। PF5 ओनली सॉलिड PF5 में पाया जाता है, इसका कोई केटायनिक एनायनिक पार्ट नहीं होता। PF4 पॉजिटिव, सिर्फ PF5 सॉलिड PF5 में ही पाया जाता है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3D। ठीक है गाइस, आगे आ जाइए HCF7, आपके पास क्या निकल के आ गया, जी हां HCF7 sp3D2 आ गया। और यहां पर तो आपके पास क्या हो गया, यहां पे आ गया sp3D2 और कहीं पे sp3D2 आया है क्या, जी हां PCl5 के अंदर sp3D2। तो दो केसेस है, एक यहां पे आया sp3D2 लेकिन ये एनायनिक पार्ट में है, केटायनिक पार्ट में sp3 है। तो अब मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमसे सवाल पूछा गया था केटायनिक पार्ट, इसके केटायनिक पार्ट में D नहीं, रॉन्ग। 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 इसके केटायनिक पार्ट में D, ये तो अकेला ही था sp3D, एक D आया, ओके एक D आया, ओके। केटायनिक पार्ट वैसे है ही नहीं तो इसको भी काट ही दीजिए। HCF7D आया क्या, जी हां केटायनिक पार्ट है क्या, है क्या केटायनिक पार्ट, ये रहा केटायनिक पार्ट। हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3D2, मैक्सिमम HCF7 N2O5, नो केटायनिक पार्ट। सो करेक्ट आंसर इज F। गाइस कैसा लगा, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा कि केटायनिक और एनायनिक पार्ट का इक्वेशन कैसा है। मैं फिर से बता देता हूं, PCl5 ऐसे पाया जा रहा है, PBr5 देखा N2O4, PF5 नॉर्मल सॉलिड में रहता है, जैसे PCl5 है, PBr5 है, PF5 उस फॉर्म में नहीं पाया जाता। और PI5 की तो आप बात ही नहीं करें, आयोडीन को फास्फोरस लोड नहीं ले सकता 5-5। ये बहुत इंटरेस्टिंग था और ये बहुत बढ़िया था। कैसा लगा कैमोडोज का ये एपिसोड, बहुत मजा आया होगा इस सॉलिड पार्ट में, आयनिक पार्ट में और हाइब्रिडेशन वाले पार्ट में। मजा आया तो लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ फट कैसा लगा। हमारे रिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी अवेलेबल है, कोड यूज कर सकते हैं IIT एक्सप्लेन्स। मचा दीजिए, मिलते लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।